नमस्कार। देश प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को मैं संतोष सिंह बघेल आज सुप्रीम कोर्ट से इस लाइव सेशन में हमारे देश प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। और इधर कई दिनों से हम लोग दिल्ली प्रवास पे हैं और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 1 सितंबर 2025 का जो फैसला आया जिससे लाखों शिक्षक आज प्रभावित हुए हैं और हम पहले ही दिन से इस संघर्ष में लगे हुए हैं। जो भी विधायी प्रयास हैं, जो भी कानूनी प्रयास हैं, उसके लिए हम लोग प्रतिक्षण हमारी जो टीम है वो लगी हुई है। तो आज इस विषय पर हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में भी गए थे और सारे जो अपडेट्स हैं कि क्या स्थिति चल रही है कोर्ट में, इस केस को लेकर जो भी जितने रिव्यू हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, तो मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में अभी जो है कि आंध्र सरकार भी आ गई है रिव्यू में और तेलंगाना पहले से ही है, केरला पहले से ही है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु अभी जबकि बोली है लेकिन अभी तमिलनाडु रिव्यू में आई नहीं है, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन आया हुआ है। तो ये सारे अपडेट्स हैं। फिलहाल आपको हम लोगों ने बताया था कि जैसा कि जो 1 सितंबर 2025 का जो फैसला आया उस फैसले से जो लोग प्रभावित हुए, अब उसमें पुनर्विचार याचिका में हम न्याय की मांग के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में हैं। राज्य सरकार भी सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी पुनर्विचार में गए, 16 सितंबर 2025 को ही गए, फिर और अन्य राज्य भी गए। लेकिन जहां तक राहत की बात है तो राहत की बात के लिए जो जिसको कहते हैं कि जो जुडिशियल रिलीफ ही हमारे पास अभी साधन है जिसमें सरकार हमको राहत देगी। माननीय मंत्री जी का भी जो स्टेटमेंट आया उसमें यही कह रहे हैं कि हाल फिलहाल जो ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हम उसी में राहत देंगे जो एनसीटी के एफिडेविशन से जो भी इस मामले में आपके पक्ष में जो अगर चार्टर की व्याख्या उस समय हो नहीं पाई, कोर्ट में मोनो हियरिंग हुई। मैं बार बार आपको सुप्रीम कोर्ट के लाइव में बताता हूं, जबकि इस मामले में मोनो हियरिंग हुई। मोनो हियरिंग में 5 साल 8 महीने जो ये केस चला, उस केस में किसी भी तरीके से एक पक्ष की सुनवाई हुई। एक पक्ष की तरफ से जो राज्य सरकारें हैं वो अपने यहाँ टेट के विषय पे जो आज ब्यौरा मांगा गया, औपचारिक ब्यौरा अगर उस समय दे दिया गया होता तो ये सारी तकलीफें नहीं आती। उस समय इस तरह मोनो हियरिंग करके जनरलाइज करके ये आदेश नहीं निकाला जाता। तो ये सारे विषय थे। इन सारे विषयों पर पहले मैं हमारे कुछ ऐसे जो है कि कुछ भाषाई दिक्कत है, कुछ भाइयों को जो इंग्लिश में समझते हैं साउथ के, तो मैं इस एक इंट्रो देना चाहूंगा उनके लिए भी कि आज का क्या मसला है। टुडे माई सेल्फ एंड माई टीम, मिस्टर अमित कुमार सिंह, मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी एंड राजेश सिंह टोनी जी also, we are here in Supreme Court premises. As you well know, the judgment, you can say the unbehavioral judgment that has been issued by the Honorable Court on 1st September 2025 that has been affected millions of teachers all across the India. And we have been persuading our natural justice from the court. Say, very first day that has been the order that has been executed, and we have been approaching all the available legal procedure as well as constitutional rights we are having, so that the teacher that has been affected by this unbehavioral order must have some relief, because as an employee we are having more than 1 or 2 decades in our relevant services, and subsequently all of a sudden if we are getting such order that is depicted that we could no longer in the service if we do not qualify the TET examination. I have said you that TET examination is only an aptitude test, and in the also amendment it is not said that TET is an eligibility qualification. Sorry, it is only eligibility. It is only an aptitude test, and the mono hearing that has been done in 5 years and 8 months, and no any states and even NCT from a central body of the central government did not file any affidavit.
where the exemption in para 4 and para 5, all the teacher has been given for their service security, and exemption as Vishisht BTC, as well as all the teachers who has been appointed prior 29 July 2011. So it is somewhat very unbehavioral, and we have been, all the teacher all across the India is in depression, and thinking that how could such thing happen, that a order, retrospective order, is affecting their life, their livelihood, who has given in their prime time of youth, they have prepared well, they have chosen this job that they will secure their family. And right now in this time, if they are having so much liabilities for their parents as well as for their wards, their children, they are in that age that their children are in prime, in seeking the education of their prime. The parents of the relevant teacher are older, are sick one. So much liability, so much responsibility upon a teacher all across the India. So after serving more than 2 decades, it has been getting very difficult for all the teacher who will survive by this order that has been given by the Honorable Court. So this is all from the effect of the teacher. I want to say that recently Andhra Pradesh has filed a review petition in the Supreme Court, along with Kerala as well as Uttarakhand, Uttar Pradesh, and Tamil Nadu still not have filed any review petition. It has been said in some newspaper that Tamil Nadu is also going to pursue the relief from review petition. As you well know, Tamil Nadu is a party in that case, in Anjuman case, and Tamil Nadu party, but we are hoping that Tamil Nadu is likely to be file a review petition sooner or later. So still we are just returned from the registrar office, and we have some data, some figure that I want to publish before you. That as of now, I'm telling you, as of now, 33 review petition has been filed. 33, all across the India. 33 review petition has been filed. We can categorize in 3 sections. That review petition which has been cleared, no defect has been issued. Number 2, the review petition that is unclear, means the defect has been removed but the updation is still pending. And the third one, in review petition, that defect is still on. So I would give some particulars and data. They are all 33 review petition. The first one is state of Kerala. The second one is Sanu Mitra. The third one is Amit Kumar Singh. Just besides me, my friends and the president of Jaunpur Basic Education Parishad, the organization we are having, also the joint secretary of the state level. The fourth is the state of UP that has been filed in 16th of September. The fifth one is AIPTF, All India Primary Teacher Federations. The sixth one is Akhil Jharkhand Prathmik. The seventh one is All India Primary Teacher, LINTO. Okay, the eighth one is Uttar Pradesh Prathmik. The ninth one is Yogaraj Singh. The 10th one is School Teacher Federation of India. The 11th one is Dishya Adhyapak Parishad Kerala. Okay. The 12th one is Meghraj Singh. The 13th is Balashah. The 14th is Radhe Raman Tripathi. The 5th one is State of Telangana. The 16th we are having Kerala School Teacher. Okay. The 17th is Anjuman Ishad. This is the primary petitioner. You well know. The 18th is Andhra Pradesh. The 19th is Telangana Teacher Federation. The 20th is Meghalaya SSASA. I would repeat it again. The 20th is Meghalaya SSASA. The 21st is Shahibal Mandal. The 22nd is State of Uttarakhand. The 23rd is Nihar Biswas. The 24th is Shyamli Haider. Okay. The 25th is Vidhan Kumar Mandal.
and the 26th is Bangia Prathmik Shiक्षक, the 27th is West Bengal Board of Primary, the 28th is Chinmay Ghosh, the 29th is Nirumesha Khatun, the 30th is State of West Bengal, the 31 is TNGTF. I would repeat it again. The 31 is TNGTF, the 32 is Ramesh Tukaram Bankar, and the 33 is State of Andhra Pradesh that recently filed the review petition. That is all. I have told you that this has been categorized in 3 sections. I would say that has been some defect. I would remark it in I would say you state of Kerala. There are still some defect, and it has been notified on 25th of December. The state of Andhra Pradesh is still pending in states of Kerala is still having some defects, and it has been issued on 25th December, and more likely the vacation is 25 to 2nd Jan. So it would have been removed, but it's still not updated. So it would be later on, we will see it in updation form. And the Andhra Pradesh is still in registrar office, and it is in review. The Anjuman Ishat is in defective mode, and Telangana teacher, it is cured. The defective state of Uttarakhand still is having defects. State of Uttarakhand. The Bidhar Mandal still have defects, and West Bengal Primary Association. So 4th or 5th, only 4th or 5th, you can say some petition that has been recently submitted, so defect would be clear in, I think, within 10 to 15 days. So only 4th and 5th review petition is still having defects, and it would be surely cleared within 1 or 2 weeks. I am saying a prolonged time, that would be clear in 2 weeks, but I am very जो स्टेट के रिव्यू हुए हैं, जो शासन द्वारा हुए हैं, जिस भी प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं, उनके रिव्यू पिटीशन में अगर कोई कमी है तो उसको ज़्यादा कंसीडर कर सकती है कोर्ट, और अगर डिफेक्ट किसी पर्सनल का है तो वो बहुत मायने नहीं रखता, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन किया है तो उसमें अगर डिफेक्ट होगा तो उसको कोर्ट बिना कंसीडर कराए आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कोर्ट जो है रिव्यू को सुनना चाह रही है। तो क्लियर कट है कि अभी जो भी डिफेक्ट हैं उनकी वजह से ये लोग पूछते हैं, आप लोग पूछते हैं कि कब तारीख पड़ने वाली है, कब पड़ सकती है। तो जब तक डिफेक्ट दूर नहीं होगा, खास करके राज्यों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से जो रिव्यू दाखिल किया गया है, उनके डिफेक्ट अगर दूर नहीं होते हैं तो तब तक सुनवाई की संभावना कम है। लेकिन हर जगह उन्होंने कहा 33 उसमें पड़े हैं, क्या 33 के जब तक डिफेक्ट दूर नहीं होंगे तब तक आगे को नहीं होगा कि कैसे? नहीं 33 नहीं, इसमें जो उनका कहना है कि जिसमें राज्य सरकारों के जो रिव्यू है, अगर वो डिफेक्ट दूर नहीं किया, चूंकि राज्य सरकार को उनको कंसीडर करना है, और अभी कुछ जैसे आंध्रा और केरला भी जल्दी ही जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल की हैं, तो उनके जो है अगर ऐसे किसी राज्य सरकार के द्वारा जो रिव्यू किया गया है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो निश्चित रूप से उसको बिना डिफेक्ट दूर किए कोर्ट जो है आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि कोर्ट वगैरह बंद था तो अब खुल गया है, तो हाँ, तो जल्द ही सरकारें और जो भी अन्य लोगों ने दाखिल किया है वो अपने रिव्यू को दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सरकार को राहत देनी है हमको, वो राहत आपको कोर्ट के माध्यम से ही सरकार देगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी चूंकि एक जुडिशियल क्रॉसओवर नहीं कर सकती सरकार, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए रिव्यू का एक्सेप्ट होना, रिव्यू की हियरिंग होनी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लड़ाई में। और रिव्यू की सुनवाई के लिए मैंने बड़े काउंसिल की जरूरत को जो आपको महसूस कराया कि वो कितना जरूरी है, क्योंकि इस जो रिव्यू का एक्सेप्टेंस रेशियो है थोड़ा कम होता है, उसमें एक बड़े काउंसिल की जरूरत है। तो मैंने बताया था कि अभी भी जो हमको राहत मिलनी है, जो सारे प्रदेश देश के शिक्षकों को मिलनी है, वो आपको रिव्यू के रास्ते से ही मिलनी है। उसमें सरकार का जो भी आपको एनसीटी को जो एफिडेविशन देना है सरकार देगी, लेकिन वो आपको रिव्यू के माध्यम,
तो हमारा भी सारा फोकस ये है कि रिव्यू के माध्यम से हम कोर्ट में अपने लड़ाई को मजबूती से रखें। हम इसलिए यहाँ पर हैं भी, हम बड़े काउंसिल को अप्रोच कर रहे हैं। हमारा आपको बता दें कि कल हमारा रिव्यू फाइलिंग हो चुकी है और हम बड़े हायर कर रहे हैं, जो है कि जो औपचारिकताएं वो हो रही हैं। हम जल्दी उसके बारे में आपको बताएंगे। जब तक वो बातें पूरी हो नहीं जाती हम आपको नहीं। हमारे बीच जो है बड़े भाई राजेश सिंह जी है, वो भी आपको कुछ बताएंगे इस विषय पर। नमस्कार साथियों, जैसा कि अपनी इस लीगल टीम को जो पहले दिन से 1 सितंबर 2025 के जो ये अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण जो निर्णय आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, पहले दिन से ही हमारी लीगल टीम इस पे बहुत ही सतर्कतापूर्वक, बहुत ही सावधानी से इस पर लगी है। आपको एक एक अपडेट हम लोग देते रहे हैं। आप सोच सकते हैं इसमें से तमाम हमारे ऐसे शिक्षक साथी होंगे जो इस समय लाइव को देख रहे होंगे, वो घरों में होंगे, ठंड का मौसम है, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय शीतकालीन अवकाश चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं। आप लोगों को छुट्टियां मुबारक हैं। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार के साथ रहें, लेकिन ये जानते रहें, ये विश्वास रखें कि ये आपकी टीम 1 मिनट भी बैठने वाली नहीं है। हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि इस शिक्षक अस्तित्व के संघर्ष में हम जब तक विजय नहीं प्राप्त कर लेते हैं, हम उन टीमों में से नहीं हैं जो सिर्फ बैठ जाएं सरकार के कुछ वादों के साथ, सरकार के कुछ नोटिसों के साथ। ये देश के लाखों लाख शिक्षकों के अस्तित्व का सवाल है। 20 साल 25 साल से सेवा करने वाले शिक्षकों को कहा जाता है कि आप 2 साल के अंदर स्टेट पास कर लीजिए, नहीं तो आपको सेवा से निकाल दिया जाएगा। ये अन्यायपूर्ण है। पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं ये अन्यायपूर्ण है। इसको हम लोग किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं करेंगे और हम लोग लगातार हमारी टीम आपको अपडेट करते रही है। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि एक जो सबसे कमी थी इस संघर्ष में जो दिख रही थी वो ये थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक हम लोग किसी बड़े फेस वैल्यू वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ नहीं गए हैं। सोचिए कि जहां हमारे 25 लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, उनके नौकरी का अस्तित्व, उनके परिवार के भरण पोषण का सवाल है, वहां हम हाथ पे हाथ बैठकर नहीं रह सकते हैं। और आप लोगों के सहयोग से इस टीम ने ये बीड़ा उठाया है। यद्यपि हमारी तमाम सरकारें, संगठन आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो भी शिक्षक हित की बात करने के लिए आए हैं, लेकिन प्रभावित पक्ष हम हैं। हम शिक्षक साथी प्रभावित पक्ष हैं। इसको जितनी पीड़ा हमको आपको होगी वो पीड़ा शायद किसी सरकार में बैठे लोगों को नहीं होगी। तो आप अपनी पीड़ा को एकत्रित करिए और इस सहयोग रूपी संबल से इस संघर्ष को लड़ना है। इसके लिए आपकी लीगल टीम ने पूरे बकायदे फ्रेम वर्क कर लिया है, प्लानिंग कर लिया है और जल्दी इसकी 1-2 दिन में हम लोग औपचारिक घोषणा भी कर देंगे कि हम लोगों ने आर्गुमेंट काउंसिल किसको हायर किया है। और उसके बाद हमारे शिक्षकों के जो दिमाग में डर है, भय है या वो अवसाद में जा रहे हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एक मजबूत टीम यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका से लेकर फ्रेश रीट के लिए तैयार है। और जब तक हमें अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। बाकी जैसे आप इतना से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा कि आपको बघेल जी ने अवगत कराया है कि लगभग 33 रीटें हैं, उसमें से लगभग 15 में अभी डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट्स हमारे पास, हम वो जो यूट्यूबर, फेसबुकिया जो घर पे बैठे हैं, कहीं सूचना पा गए बोलते हैं, वो हमसे नहीं कर रहे हैं। 8 में क्लियर है, 8 में पांच ही जो है, मतलब कि हम लोग उन फेसबुकिया यूट्यूबर की तरह नहीं जो हमारे शिक्षकों में पैनिक कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में डाले। हम लोग यहाँ खड़े हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में खड़े हैं, विगत कई दिनों से यहाँ आए हैं, लगे हैं, सारी चीजों को इकट्ठा किए हैं और वो डिफेक्ट कैसे दूर होंगे, संबंधित लोगों से वार्ता किया जा रहा है से भी मिलेंगे और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब सोचिए कि लोग यहाँ रीट फाइल करके जाके घर पर बैठे हैं, उनके रीट में डिफेक्ट है, उनको ये पता नहीं है, वो डिफेक्ट तक नहीं दूर कर पा रहे हैं। तो सोचिए वो हमारी आपकी लड़ाई में कितना कारगर साबित हो सकता है। तो इसलिए शिक्षक साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं, आप सकारात्मक रहिए, संयमित रहिए, संगठित रहिए
और अपने टीम पर विश्वास करिए, क्योंकि हम टेट प्रभावित शिक्षक साथी हैं। हमें कोई राजनीति यहाँ नहीं करनी है, हमें कोई तगमा नहीं लेना है, हमें कोई श्रेय नहीं लेना है। हमें सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि इस टेट प्रभावित काले कानून के तहत एक भी हमारा शिक्षक साथी अपनी सेवा से बाहर नहीं जाएगा। और इसके लिए हम लोग को जिस भी स्तर से लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे, उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और पहले दिन से अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से लाइव होकर आपको संबल दिया है, आपको ऑथेंटिक बातें बताने का काम किया है, तो ये यही टीम है। आप ध्यान दीजिएगा, यही संतोष बघेल जी है, यही हमारे आदरणीय अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं, सलेन जी हैं। जब हम लोग यहाँ AIPTF का रीट पढ़ रहा था, आदरणीय संरक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ आए थे, तब भी लाइव करके चीजों को बताया गया था। हम फिर कह रहे हैं कि ये बघेल जी आपको विस्तृत बताएं, उसके पहले बता दें कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि बिना लड़े आपको कुछ मिलने वाला है। यद्यपि सरकारें गई हैं, सरकार सहानुभूत है उनके प्रति, कुछ संगठन भी गए हैं, हम लोगों की सहानुभूत है, लेकिन इस मुगालते में नहीं रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथियों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, जो 2004 बैच के शिक्षक साथी हैं। आए दिन तमाम ऐसे संगठन, तमाम सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि 2004 के शिक्षक साथियों को हाई कोर्ट से विज्ञप्ति के आधार पर, यही तमाम संगठन के लोग थे जो कि कहे कि नहीं बात हो गई है, विज्ञप्ति के आधार पर दूसरे प्रदेशों में जैसे ले लिया गया है, केंद्र सरकार को ले लिया गया है कि उनको पुरानी पेंशन के अधीन लाया जाएगा, चूंकि उनकी नियुक्ति जो है विज्ञापन पहले निकला था, लेकिन क्या हुआ, नहीं हुआ। कई सरकार के कई बार वार्ता हुई, उनके जिम्मेदार लोगों का स्टेटमेंट भी आया, लेकिन उस स्टेटमेंट का क्या हुआ, अभी तक पुरानी पेंशन किसी भी 2004 बैच के शिक्षक साथियों को नहीं मिला। ये मैं इससे जोड़ नहीं रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपको कभी भी इनके भरोसे विश्वास में आकर नहीं बैठना है। मामला सुप्रीम कोर्ट का है, माननीय देश के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। हमको को आकर उसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में मजबूती के साथ देश के वरिष्ठ फेस वैल्यू अधिवक्ता को खड़ा करके अपनी बातों को रखना है। और जिस दिन हमारे साथ हमारे देश के वरिष्ठ फेस वैल्यू अधिवक्ता लोग खड़े होकर हमारे तथ्यपूर्ण और सटीक बातों को रखेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें वहां राहत मिलेगी। अब आप सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि जिस बीड़ा को हमारी टीम ने आदरणीय अमित सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उठाया है, ये आपकी अपनी लड़ाई है। और आप अपनी लड़ाई में स्वयं, हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने संघर्ष को, अपनी लड़ाई को दूसरों के कंधों पर रखकर आप कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। दूसरे लोग साथ हैं, स्वागत हैं, लेकिन आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। अभी तो हम आप सेवा में हैं, अगर सेवा में रहते हुए अपने संघर्ष को मजबूती के साथ नहीं लड़े तो हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और 1-2 दिन में हम लोग कुछ और बड़े अपडेट देंगे। बाकी बघेल जी। नहीं, मैं कुछ कंक्लूड कर देता हूँ इस विषय पे। जैसा कि अभी आपको देखिए हमारे प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित सिंह जी ने सारी बातें बताई कि जो स्टेट्स के रिव्यू हैं वही कंसीडर होते हैं। अगर एप्लीकेशन किसी ने नहीं लगाया तो ये मानिए कि फिर वो क्लब अप वही स्टेट्स के होते हैं। और बड़े भाई राजू सिंह टोनी जी ने भी बताया कि कितना जरूरी है हमारे लिए ये संघर्ष करना, बड़े वकील, बड़े काउंसिल, आर्गूमेंट काउंसिल का होना। तो आपको बता दूं, हम लोगों ने इसकी तो व्यवस्था की ही है। रिव्यू पिटीशन हमारी फाइल हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास एक पेनेकिया है, जैसे एक पिनाका मिसाइल होता है ना, तो एक पेनेकिया हमारे पास है, जिसे मैंने बताया था कि सर्विस सिक्योरिटी में मैंडेमस रीट की बात की थी मैंने। तो मैंडेमस रीट में यही है कि जो कंप्लायंस हमारा अगर हुआ है, नहीं हुआ है, सॉरी 2010 में अगर ये आया है, 23 अगस्त 2010 से हुआ, फिर यूपी में 29 जुलाई 2011 के बाद लगा, और हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी ने अगर किसी भी सिंगल अध्यापक को ये नोटिफाइड नहीं किया कि यू हैव टू क्लियर द टेट एग्जामिनेशन विद इन द टाइम, तो इसमें जो अफेक्टेड वन है उनको एक रिलीफ मिलना चाहिए, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको सोशल, आपके जो सर्विस सिक्योरिटी पे मिलने के लिए हमने मैंडेमस रीट की बात की है। जो पेटिशनर हैं उनके लिए क्या है, तो हम लोग वो काउंसिल से मिलके उसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, किस तरह से हम जाएंगे अपनी, हमारी जो एक सामान्य नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है उसके अधिकारों के लिए। तो यहाँ से आपके पास 20-25 साल की सेवा के में आप हैं, तो आपके लिए आपकी सेवा सुरक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। छोटे सी चीज का इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है, आप जानते हैं।
आपके शरीर का बीमा होता है, आपकी गाड़ी का बीमा होता है। तो जो ये वेतन पा रहे हैं शिक्षक, क्या उनका कोई बीमा नहीं होता, कोई इनका इंश्योरेंस नहीं होता है? उनका इंश्योरेंस यही होता है कि उनकी सेवा सुरक्षा का इंश्योरेंस माननीय संविधान द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के निहित बिंदुओं के अंतर्गत दिया जाता है। उसी को सेवा सुरक्षा कहते हैं, उसको मैंडेमस रीट कहते हैं। और मैंडेमस रीट में हम इन बिंदुओं पे जाएंगे कि कैसे एक शिक्षक जो इतने दिन की सेवा किया है, वो इतने शॉर्ट नोटिस पे उसको किसी एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर उसको डिबार किया जा रहा है, उसको डिस्क्वालीफाई माना जा रहा है, उसको अयोग्य माना जा रहा है। तो इन बिंदुओं पे भी हम प्रॉपर जो भी हमारे जुडिशियल एक काउंसिल है उनसे हम बात करेंगे, एक हम उस पर कंक्लूसिव उस पर जाएंगे। तो उस पर जो हम बात भी कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे उस पर सारी लोगों को जोड़ेंगे, हमारी लीगल टीम उस पर लगी हुई है, सभी लोग जुड़ भी रहे हैं। तो हम एक ऐसी ड्राफ्टिंग करेंगे जो बिल्कुल अचूक रहेगी, आप निश्चित रहिए। हम रिव्यू के उसके साथ आईए के साथ इसमें भी जाएंगे और हम अपनी सर्विस सुरक्षा के लिए भी याचना करेंगे। और आपको मैं दोनों थम्स अप कर रहा हूं कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। पेशेंस रखिए, सिर्फ पेशेंस रखिए। हम पहले दिन से लड़े हैं। मैं हमेशा बात करता हूं कि वी आर कमिटेड फॉर एवरी सिंगल मोमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल टीचर ऑल अक्रॉस द इंडिया फॉर देयर सर्विस। सम्मानित साथियों, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तक हम लोगों ने जो भी कार्य किया है वो केवल और केवल अपनी लड़ाई मान करके, चूँकि इसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हैं, और अपने शिक्षकों के लिए किया है। और हमने आज तक कोई नकारात्मक भाव किसी भी संगठन, किसी भी शिक्षक या किसी भी सरकार के प्रति नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने पास जो चीज़ें होती हैं, अगर जज्बा निष्ठा सराफत हो दिल में, बढ़ो आगे मंजिल कदम चूम लेगी। तो हम लोग इस भाव से काम करने वाले हैं। बहुत सारे लोग सकारात्मक रूप से साथ में आए हैं, बहुत सारे नकारात्मक लोग भी हैं जो तरह तरह की बातें करेंगे। हमको ध्यान नहीं देना है, हमको एटलीस्ट इस मुद्दे पर विजय प्राप्त करके पूरे देश में डंका बजाना है। और आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोग तैयार हैं, निश्चित रूप से हम लोगों को विजय मिलेगी। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि 25 लाख शिक्षक हैं, 2 लाख 2.5 लाख यूपी में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न मुझे 25 लाख से मतलब है, न 2-2.5 लाख से मतलब है। मैंने 5 शिक्षकों से दायरा शुरू किया था, अब मैं 5 से 100, 1000, 5000, 10,000 तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरे जो भी कार्य होंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे। और इसलिए आप लोग दम भर करके एक अच्छी भावना के साथ, ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुटिए और इस लड़ाई को जीत करके हम लोग शिक्षक समाज के प्रति जो एक नकारात्मकता का भाव है, हम लोग उसको सकारात्मक वे में जवाब दे करके ये बताएंगे कि ये लड़ाई टेट की देने की नहीं है, ये लड़ाई हमारे खुद के है कि हम जिस समय अपनी अर्हता पर, अपनी विज्ञप्ति पर, हम अपनी योग्यता पर हमारा चयन हुआ था, हम उसी चयन के आधार पर ही हम बने रहेंगे, क्योंकि हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। बिल्कुल सही बात। धन्यवाद जी, बिल्कुल यही सारी बातें जो आपको बताई अध्यक्ष जी ने कि ये जो विधायी प्रयास अब चल रहे हैं, पूरे भारत से सभी शिक्षक इसमें जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ हैं, हमारी लीगल टीम, उसमें आप सभी लोग जुड़ भी रहे हैं। हम धीरे धीरे सारी बातों को अपडेट्स भी करते हैं, ऑथेंटिसिटी के साथ अपडेट करते हैं। मैं आपको बताऊं, हमने जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा है वो हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस से हमने जो सारी चीज कलेक्ट की है, जो मैंने बताया था कि क्लियर, अनक्लियर और डिफेक्टिव, ये तीनों चीजें हैं, मैंने आपको बताया था। और मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी सारी चीजें डिफेक्ट से हट जाएंगी। और जो हमारा प्रयास है ये लीगल टीम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे हम आपको वहीं पर सारी अपडेट्स भी दे दें। और जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा संघर्ष है, उसमें हम आप साथ मिलकर एक जो संघर्ष करेंगे। हम बड़े काउंसिल के लिए जो आपसे बात भी किया है, उसकी औपचारिक जो भी बातें हैं वो हम आपके बीच रखेंगे, जल्द ही रखेंगे। और आप इस ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको सबसे पहली बात की तथ्यात्मक बातें जो वो यूट्यूबर और सारी चीजें देते हैं कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि ये 25 लाख पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं। सरकार ने उस चीजों का ब्यौरा, एक चीज और बता दूं कि प्रश्नकाल में भी सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सभी बातें हैं और सब तो कहने का मतलब है कि सरकार भी इस विषय पे, लेकिन सरकार ने यही कहा है कि विधायी राहत आपको हम सुप्रीम कोर्ट देंगे। पहले दिन से ये हम लोग जब बात कर रहे थे तो मंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया है, लेकिन हमको अपने लड़ाई, अपने संघर्ष को बिल्कुल मोमेंटम के साथ, एक्सीलरेशन के साथ लड़ना है।
और हम जरूर जानते हैं कि हमारा सभी जो भी हमारे शिक्षक भाई हैं देश के कोने कोने से, वो हमारे साथ हैं और हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। फिलहाल यही अभी तक है, जो भी चीज़ें अब होंगी, हम लोग अभी हैं यहाँ पर, अभी छुट्टियाँ भी हमारी चल रही हैं शीतकालीन, तो जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक तरह लो।